आइए आज हम सीखते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का फॉर्म सेविका या लाभुक कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम या कोई भी सर्च ब्राउज़र है उसको आप ओपन कर लीजिए। जनरली गूगल क्रोम सारे मोबाइल में रहता है, तो आप गूगल क्रोम ही ओपन कीजिए। चलिए हम ओपन करते हैं। लाइक और शेयर दोनों कर करिएगा। जैसे ही हमारा गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा इस तरह दिखेगा। सर्च बार आपको दिख रहा है, उस पर आप टाइप कीजिएगा ICDSonline.bih.nic.in टाइप करना पड़ेगा। मेरे में टाइप किया हुआ है, इसीलिए आप दिख रहा है नीचे टाइप किया हुआ, या केवल आई लिखे तो आ गया मेरा यही वेबसाइट। आप इसको टाइप कीजिएगा, उसके बाद सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपको ये वेबसाइट खुल जाएगा। जैसे ही वेबसाइट खुल जाएगा तो आपको इस तरह दिखेगा। इसको थोड़ा आप जूम कर लीजिएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कन्या उत्थान योजना महिला विकास निगम। इसी में भरना है। सबसे ऊपर वाला लिंक को ओपन करना है। लिखा हुआ है ऑनलाइन भरने का प्रपत्र के लिए यहाँ क्लिक करें। इसको आपको जैसे ही टच कीजिएगा एक फिर नए पेज खुलेगा जो आपको फिल करना है। स्पष्ट पहले आप इसको ऊपर में दिया हुआ जो रेड से लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है 2 गो इंस्ट्रक्शन है। पहला है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्मे लाभुक का एंट्री यहाँ पर नहीं करे। मतलब जो बच्चा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म लिया है उसका एंट्री आप नहीं सेविका या लाभुक नहीं करेंगे इस वेबसाइट से। जो घर में जन्म लिए हैं या कहीं दूसरी जगह पर वैसे बेनिफिशियरी इसमें एंट्री करेंगे। चलिए जानते हैं एंट्री करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ये वित्तीय वर्ष तो ये सेम रहेगा। यहाँ योजना में 2 योजना है। एक है 0 से 1 साल के बच्चा के लिए, या दूसरा है 1 से 2 साल के लिए। मान लीजिए आपके पास बच्चा है का आपको मतलब ऑनलाइन करना है 0 से 1 साल के बच्चा का, तो इसको टच करेंगे। फिर थोड़ा सा जूम कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है जिला। जिस जिला का है आप, जिस जिला में आपको ऑनलाइन करना है वहाँ टच करेंगे। मुजफ्फरपुर मान लीजिए हम कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर टच किए। मुजफ्फरपुर के बाद जो परियोजना है उसको टच करेंगे। मान लीजिए हम बरूराज परियोजना के अंतर्गत आते हैं तो बरूराज करेंगे। बरूराज करने के बाद क्षेत्र का प्रकार पूछता है। आखिर आपका जो जगह है ग्रामीण है कि शहरी है, तो चलिए हम ग्रामीण है तो ग्रामीण सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद पंचायत पूछता है कि कौन से पंचायत है। मान लीजिए आपका जो पंचायत रहेगा इसको ऊपर नीचा करके टच कर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा मान लीजिए बांसघाट है तो हम बांसघाट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद पूछ रहा है गांव। बांसघाट के अंतर्गत आपका कौन सा गांव है, तो जो गांव है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मेरा मदरपुर है तो मदरपुर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो गांव होगा वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। फिर वार्ड, किस वार्ड में आपका घर पड़ता है। मान लीजिए मेरा 5 में पड़ता है तो वार्ड नंबर 5 सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे माता का आधार डालना है इस वाले कॉलम में। जैसे आधार में लिखा हुआ है माता का नाम उसी तरह यहाँ लिखना है जैसे भी लिखा हुआ है। अगर जिसका गलत लिखा हुआ है जैसे भी है वैसा ही लिखना है। यहाँ लिखा हुआ भी है माता का नाम आधार के अनुसार इस वाले कॉलम में। जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा उसके बाद वेरीफाई कीजिएगा। अगर आधार सही पाया गया, आधार सही रहा तो लिख देगा यह आधार मान्य है। उसके बाद यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र कोड संख्या लिखना है कि भाई आप किस केंद्र पर ऑनलाइन कर रहे हैं, ताकि उस केंद्र के सेविका या सुपरवाइज़र आप जब ऑनलाइन कर लेंगे तो उसको वेरीफाई करेंगे, अप्रूवल करना रहता है उनको। तो यहाँ पर आप केंद्र कोड संख्या यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बच्चा का नाम अंग्रेजी में लिखिएगा इस वाले में।
फिर इधर हिंदी में लिखना है। अगर हिंदी में लिखने में दिक्कत है तो जैसे अंग्रेजी में लिख रहा है वैसे यहाँ टाइप कर दीजिए। हिंदी हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर पिता का नाम, पिता के नाम भी अंग्रेजी में लिखना है, फिर हिंदी में लिखना है। दोनों में सेम लिखिए, खुद ब खुद हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद पूछता है माता का नाम, बैंक खाते के नाम के अनुसार, मतलब बैंक में जैसा खाते पर नाम लिखा हुआ उसी तरह यहाँ लिखना है। फिर हिंदी में माता का नाम लिखना है। जन्म निबंधन संख्या, ये मैंडेटरी नहीं है कि मतलब डालना ही है। अगर है जन्म प्रमाण पत्र तो उस पर लिखा हुआ रहता है, इच्छा है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लेकिन प्रसव तिथि मतलब बच्चे का जन्म तिथि यहाँ 100% डालना है। जैसे ही इसको टच कीजिएगा एक नया पॉपअप खुलता है, नहीं नहीं दिख रहा है डेट कुछ, तो एक बार भरिए, फिर एक बार टच कीजिए तब दिखेगा। दिख रहा है ना। तो जो बच्चा का जन्म तिथि है वो आप यहाँ सेलेक्ट करके भर सकते हैं। उसके बाद है श्रेणी, मतलब वो आदमी जो फॉर्म भर रहा है वो किस कैटेगरी में आता है। जो भी कैटेगरी है उनका अपना सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम जनरल है तो जनरल भर दे रहे हैं। जिनका जो कैटेगरी रहेगा वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए तो इसमें मोबाइल नंबर एंट्री कर लेंगे। चलिए अब नीचे आते हैं। यहाँ दिख रहा है बैंक खाता संख्या। जिनका आधार आप ऊपर में डालिएगा माता का, तो उन्हीं का यहाँ बैंक खाता संख्या होगा। फिर यहाँ IFSC कोड डालना है। ये खुद ब खुद कहेगा IFSC कोड मान्य है। उसके बाद ये स्वतः बैंक का नाम आ जाएगा। जैसे ही IFSC कोड आपका वेरीफाई होगा बैंक का नाम खुद आ जाएगा। उसके बाद अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो यहाँ चूज फाइल करके आप अपलोड कर लीजिए। चूज फाइल करने के बाद फाइल में जाइए, फ़ोटो खींचे होंगे तुरंत तो यहाँ आपको दिख जाएगा। उसके बाद माँ के साथ बच्चे की तस्वीर अपलोड करें, मतलब एक फ़ोटो भी चाहिए जो माँ के साथ बच्चा हो, गोद में हो या साथ में खड़ा हो, जैसे भी हो माँ के साथ फ़ोटो चाहिए बच्चा का, उसको यहाँ अपलोड करना है। बस ध्यान देना है जो फ़ोटो है और जन्म प्रमाण पत्र है स्पष्ट लिखा हुआ है। जन्म प्रमाण पत्र फ़ोटो या PDF में होना चाहिए, लेकिन 300 KB तक ही होना चाहिए। या तो इससे कम हो या 300 KB हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा माँ के साथ जो फ़ोटो रहेगा बच्चा का वो JPG में होना चाहिए, यानी फ़ोटो होना चाहिए और 200 KB या उससे कम होना चाहिए। ये सारे का सारे चीज़ आप ध्यान से देख कर भरिएगा। फ़ोटो भी देख लीजिएगा 200 KB से कम है कि नहीं। जन्म प्रमाण पत्र भी देख लीजिएगा 300 KB से है कि नहीं। उसके बाद मूलभूत रिकॉर्ड सेव करें। जैसे ही आप कीजिएगा आपको एक यूज़र ID देगा और एक पासवर्ड देगा जिसको नोट कर लेना है। बस यही बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए आपको बिना किसी परेशानी के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना उस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।